Assalamualaikum, dear students. I hope you all are well and enjoying your studies. Today, our topic is about the novel that is Adam Bede, Psychological Analysis of the Characters. आज हम थीम्स पर कुछ बात कर लेते हैं इसके हवाले से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी राइटर की राइटिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें करेक्टर जो है वो अर्थर है, अर्थर डॉनीथॉर्न। और ये जो है स्क्वायर है एक लैंड का जिसमें हैटी और उसकी फैमिली साथ में रहती है, मिस्टर पोएजी के साथ। अच्छा, सेकंड जो हमारा कैरेक्टर है वो एडम है और थर्ड जो है वो हैटी है। यही मेन तीन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के, जिनके मोटिव्स के बारे में, इम्पल्सिस के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में और इनर इनर कन्फ्लिक्ट्स और उनकी सोल डेवलपमेंट जो है इस चीज़ के बारे में जॉर्ज इलियट ने बात की है। जॉर्ज इलियट का जो एग्जैक्ट नेम है वो ये नहीं था, उसने अपना नेम चेंज किया था, जिससे फील ये होता है कि जॉर्ज इलियट इज़ अ मेल बट इट इज़ एक्चुअली फीमेल। तो हम ये देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल भी नॉवेल जा सकता है, कि उसमें उसने अपनी लाइफ को भी डिस्कस किया है, कैरेक्टर्स उसकी उसने अपनी सराउंडिंग से लिए हैं, अपनी लाइफ से लिए हैं। और जॉर्ज इलियट जो है वो लास्ट ऑफ विक्टोरियंस थी, विक्टोरियन टाइम पीरियड की लास्ट नॉवेलिस्ट थी, बट फर्स्ट इन दी मॉडर्न नॉवेलिस्ट, मॉडर्न नॉवेलिस्ट की वो फर्स्ट नॉवेलिस्ट थी जिसकी जो अप्रोच थी वो साइकोलॉजिकल थी। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच के हवाले से हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में बहुत से मज़ीद रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल शो की है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, पोइट्री में और नावल की फील्ड में। फिर सैमुअल रिचर्डसन का हम देखते हैं, फिर जॉर्ज मेरेडिथ थे और उनके साथ साथ जॉर्ज इलियट भी हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो है वो इनमें जॉर्ज इलियट है। ये तमाम के तमाम जो है पायनियर थे साइकोलॉजिकल अप्रोच को डिस्कस करने के, अपनी राइटिंग्स में, अपने नॉवेल्स में और अपनी वर्किंग में, जितना भी इनका वर्क था। लेकिन जॉर्ज इलियट इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट थी। फिर इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन है इसकी और रीजनिंग है, कैसे कि इसने जो है अपनी कैरेक्टर्स की फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ इनर अपीयरेंस भी दिखाई है। इन उसके अपने कैरेक्टर के डीपली जाती है, उसको समझती है, उसकी साइकी को समझकर हमारे सामने बयान कर देती है। जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है, बच्चा किस तरह से चलना, बोलना सीखता है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से उसकी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि वो कैसे आगे अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करता है। उसका जो है जो जॉर्ज इलियट है, इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, इनर ड्रामा ऑफ कैरेक्टर देन अपीयरेंस। ये मेन बात है इसके नॉवेल्स की। जैसे डिकन्स है, फिर थेकरे की हमने वर्किंग देखी है, उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं कि वो जो है अपनी स्टोरी को डेवलप करते हैं, साथ साथ उनका कैरेक्टर भी डेवलप हो रहता है। वो अपने कैरेक्टर को फ्री विल छोड़ देते हैं, उसको फ्री छोड़ देते हैं कि वो जिस तरह मर्जी से अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को किस तरह से वो आगे लेकर जाता है अपनी लाइफ में, अपनी मिस्टेक्स से वो क्या कुछ सीखता है। और जॉर्ज इलियट के जो नॉवेल्स हैं वो डील करते हैं विद मॉरल कन्फ्लिक्ट, स्पेशली एडम बीड, ये जो कैरेक्टर नॉवेल है इसका, इसमें उसने स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट दिखाया है, फिर मेंटल डिसऑर्डर्स दिखाए हैं, जैसे हमने हेटी को देखा है। साथ साथ हम देखते हैं कि फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल नॉवल था ये उसका। और जॉर्ज इलियट अच्छी तरह से जानती थी इस बात को कि मैन इज़ अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ वाइस एंड virtues। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप कोटेशन भी कह सकते हैं, आप इसको एज अ कोट ले सकते हैं। और उसने एक्सपोज किया है अर्थर डॉनीथॉर्न को, कि अर्थर डॉनीथॉर्न के बारे में हम देखते हैं कि वो स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर फैमिली, स्क्वायर होता है कि लैंड ऑनर जो होते हैं। और उस घर में जिस ज़मीन पर ये काम करते थे, जहाँ पर ये रहा करते थे, हैटी और इसकी फैमिली, अंकल पॉइज़ी जो हैं इनके, तो ये सब रेंट पर रहा करते थे। तो ये इस डोनीथॉर्न फैमिली थी जिसकी ये ज़मीन थी। और फिर हमने ये देखा कि हैटी का जो इर्रेशनल ड्रीम्स थे
और उसकी जो इरेशनल लॉन्गिंग्स थी, उसकी जो डिज़ायर्स थी, और वो जो है उससे मिस्टेक्स करवाती हैं और फिर वो किस तरह से सीखती है। हेटी पोजेस करती है चार्म को, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, लाइक हेलन ऑफ ट्राय एंड क्लोपेट्रा। क्लोपेट्रा को तो सब जानते हैं, फिर हेलन हमने डॉक्टर फास्टस में पढ़ी थी। फास्टस से रिक्वेस्ट की थी उसके फ्रेंड ने कि उसको बुलाए। तो ये जो है शहजादी थी सिटी ऑफ ट्राय की। तो हमने फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नीस है, हेटी कौन है, नीस है मिस्टर मार्टिन पॉइजर की, और स्क्वायर जो है डॉनीथॉर्न है। फिर सिक्योर इन लोमशायर, हमने देखा हेटी को कि वो किस तरह से लोमशायर है स्लोप, ये उस जगह का नाम है जहाँ पर ये रह रहे हैं, उसमें वो सिक्योर है, लाइक दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत ही नाइस जगह है जहाँ पे ये वर्किंग करते हैं, काम करते हैं और अपनी जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे की तरह ये एज ए शेल्टर थी उसके लिए। हेटी इज़ फर्टाइल इन हर ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। अब मेन चीज़ वो यहाँ पर क्या कहना है, हेटी की जो ब्यूटी है वो फर्टाइल थी, कहाँ पर, लोमशायर हेस्लोप में रहते हुए। अब इस दौरान जब वो वहाँ से फ्लाई करती है यहाँ से विंडसर की तरफ, विंडसर हमने पढ़ा था सरे एंड वाइट की पोइट्री में। विंडसर भी एक जगह का नाम है, जब वो जो है एक ड्राइड प्लेस है, एक आप ये कह सकते हैं डेजर्ट लाइक प्लेस है। तो लोमशायर हेस्लोप से जब ये फ्लाई करती है उसकी तरफ, तो इसकी ब्यूटी भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि डल हो जाती है, ब्लर हो जाती है इसकी ब्यूटी भी। और हम इसकी कंडीशन को देखते हैं कि हेटी किस तरह से एक उजड़ी हुई खातून की तरह लगती है, बाल बिखरे हुए, और इसकी ब्यूटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। जबकि लोमशायर हेस्लोप में रहते हुए उसकी ब्यूटी जो है वो फर्टाइल थी, वो फुल ऑफ ब्यूटी नज़र आती थी एक बच्चे की तरह। किस तरह से हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखते हैं कि हेटी के बहुत ही बाउंसी जो है लिप्स हैं, उसकी ब्यूटीफुल उसकी चीक्स हैं, पिंकिश हैं, और डार्क आईज आप कह सकते हैं, लॉन्ग लैशेस हैं उसकी। यानी जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली या रेफरेंस लिया हेलन ऑफ ट्राई क्लोपेट्रा का, तो सेम लाइक शी वाज। हेटी के बारे में फिर हम देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस इज डिसेप्टिव, यानी हमने वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फिजिकली उसको देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इनरली उसको हार्ट की तरफ से देखा जाए तो वो एक हार्ड लेडी है, और उस पर किसी की भी बात असर नहीं करती, और उसको समझाया जाता है, बार-बार समझाते हैं कि तुम इन गलतियों को मत करो। एडम जो है वो उसको समझाता है, और ये इसका कज़न भी है, इसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है, लेकिन वो अपनी मनमानी कर जाती है। फिर इन चाइल्डिश लाइफ रिमेन शेल्टर, अब शेल्टर लई रही अपनी उस लाइफ में जब तक वो हेस्लप थी में थी, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। वो